नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। कोई भी ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें परसेंटेज नामक चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। कोई भी एग्जाम नहीं है। और परसेंटेज से प्रॉपरली नहीं आया, दूसरे किसी चैप्टर से आया, तो परसेंटेज का उसमें वेटेज रहेगा ही रहेगा। चाहे वो आप टाइम एंड डिस्टेंस ले लीजिए, वहां भी परसेंटेज काम करता है। मेंसुरेशन ले लीजिए, वहां भी काम करेगा। अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कोई भी आप ले लीजिए, नंबर सिस्टम ही ले लीजिए, सब में परसेंटेज का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो भला उत्तर प्रदेश पीईटी क्यों इसको छोड़ेगा? जाहिर सी बात है, नहीं छोड़ेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। अब ये उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम 2023 के पर्सपेक्टिव से इसमें सारे क्वेश्चन रखे गए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने और परसेंटेज नामक चैप्टर से आप बेहतर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को आसान तरीके से इसको लगा सकें। बस हमारा उद्देश्य यही है। आइए शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज क्या है, किस तरह से हम बेहतर अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, एक बार बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को देखिए, उसके बाद खुद से एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें कुछ और बेहतर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज सबसे पहले क्या कि परसेंटेज के सारे कंपोनेंट समझते हैं कि परसेंटेज आखिर में है क्या, क्या समस्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जनरली अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज है और आए दिन हमारे जीवन में यह एक अहम भूमिका निभाता है। हर जगह पर परसेंटेज की, आप जाइए मॉल में चले जाइए, वहां पर परसेंटेज डिस्काउंट देगा। आप कहीं और चले जाइए, कोई सामान खरीदिए, उसमें भी परसेंटेज डिस्काउंट देगा। तो आए दिन जो सिनेरियो बनता है लाइफ का, उसमें परसेंटेज का अच्छा खासा वेटेज है। तो जाहिर सी बात है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। आइए सीखते हैं क्या चीज है, इसके सारे कंपोनेंट। आपने कभी सिंबल में देखा होगा इस प्रकार का सिंबल, तो आप इससे परिचित भी होंगे। हाँ, यही है परसेंटेज का सिंबल। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। इसी प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। सेम वही चीजें। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यह 1 और 100 है क्या चीज। हम बार बार प्रतिशत प्रतिशत नहीं लिखेंगे, हम एक सिंबल के रूप में इसको लिखेंगे। ऐसा हमने नहीं बनाया, ऐसा विद्वानों ने बनाया कि बार बार प्रतिशत लिखने से बेहतर है इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दीजिए कि यह फॉर्म में अगर लिखा है, यह सिंबल लिखा हुआ, तो इसका मतलब यह प्रतिशत है। अच्छा, यह सिंबल है केवल, लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के टर्म में देख रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी जानता हूं, क्योंकि परसेंटेज कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब है 1/100। अब यहां से गौर से समझने की बात है, ये लिखा क्या गया है। यह फ्रैक्शन में लिखी गई, अर्थात भिन्न में है, 1/100। अब 100 क्या है? कोई चीज आप कहते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है, 100% प्योर है। क्या आपने कभी ऐसा सुना होगा कि 200% प्योर है, या 400% प्योर है, या 1000% प्योर है? कभी नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि 100% प्योर है, इसका मतलब वह अपने में एक ओरिजिनल मान है। तो यानी कि यह क्या वैल्यू है? मूल वैल्यू, मूल मान, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या आप उसको इनिशियल वैल्यू कहीं कहीं बोल देते हैं। इनिशियल वैल्यू,
यानी कि प्रारंभिक मान। अच्छा, ऊपर ये 1 क्या है, तो आप कहेंगे 100 का एक भाग, यानी कि 100 का पहला भाग है, 100 का पहला भाग। तो भाग का मतलब ये क्या हो गया, आप ये कहेंगे रिजल्टिंग वैल्यू है, रिजल्टिंग वैल्यू यानी कि परिणाम मूल्य। हिंदी में इसको बोलेंगे परिणाम मूल्य, कि इसका क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया। अच्छा, आपने कहा कि 1%, 1% का मतलब 1/100। अगर आपने कहा 2%, तो आप कहेंगे कि भाई परसेंट के सिंबल को न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करिए और 2/100 लिख दीजिए। इसका मतलब 100 का दूसरा वाला भाग है ये, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, इसी प्रकार से चलता चलता चला जाएगा, तो आएगा एक बार 99%। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 99/100, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि कहेंगे 100%। तो भाई 100% की फिर ये फ्रैक्शन हटाइए, परसेंट को हटाइए, फ्रैक्शन को लगाइए, 100/100 कट जाएगा, आएगा 1। आप अब ध्यान से देखिए, गौर से, ये 1 क्या है, यह परफेक्ट नंबर है, अपने में एक पूर्ण संख्या है। क्या यह परफेक्ट नंबर है, आप कहेंगे यह परफेक्ट नंबर नहीं है, यह डेसिमल नंबर है। इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0.99, यह डेसिमल है, यह एक नहीं, पूरा एक नहीं है। क्या यह पूरा एक है, आप कहेंगे यह भी पूरा एक नहीं है। पूरा एक क्या है, 100%, और 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ध्यान से इस चीज को आप कंसंट्रेट करके दिमाग में बैठा लीजिए कि 100% की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 100% की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब इस परसेंट से इन दोनों को काट दिया आपने और इसको लिख दिया 1, कहेंगे हाँ सही आप सोचे, एकदम बढ़िया। आप कहेंगे 400%, कहेंगे इस परसेंट को यहां से काटिए, 00 और 4 लिख दीजिए। आपने कहा 1300%, तो आपने कहा कि इस 0 से परसेंट को काटिए और 13 लिख दीजिए। 1300% की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब देखिए यह कौन सी वैल्यू मिली है, यह आपकी परसेंटेज वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू। अच्छा, फ्रैक्शन, कहेंगे सर यहां तो फ्रैक्शन दिखा नहीं। अरे भाई दिख रहा है, आपको आसानी से नहीं दिख रहा है, 13/1 लिख सकते हैं ना, बहुत आराम से लिख, यह फ्रैक्शनल वैल्यू आराम से कन्वर्ट हो जाएगी और इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। Which is a number can be written a form of p/q or q does not equal to 0, p and q belongs to integer, we call the rational number। यानी कि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हो, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होगी। चलिए, अब ये आपने समझ लिया ये फ्रैक्शन वैल्यू, अब इतना चीजें तो समझ ले। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे कहीं कह दिया जाए कि यह परसेंट है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, यहां से आप ये कह सकते हैं हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब आइए सीखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कैसे प्रतिशत को भिन्न में हम बदल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, अभी जस्ट आपने सीखा है कि अगर हमने कहा 1%, 1% इसकी वैल्यू क्या है, तो 1/100। आपने देखा कि 1 इंटू 1/100 इसी तरह से मल्टीप्लाई किया गया। किसी भी संख्या का अगर परसेंट निकालना है, परसेंट में लिखा है और फ्रैक्शन में उसको चेंज करना है, तो इसके सिंबल को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1/100। तो अगर 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। चलिए, अगर मैंने कहा कि 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है, 10/100 कर देना है,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10, कट जाएगी 1/10 आ गई। अब अगर हमने कहा 20% की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 20/100 कर दीजिए, 1/5 आ जाएगी। इसी प्रकार 25% की वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया गया, तो आप क्या करेंगे कि 25/100 कर देंगे, आ जाएगा 1/4। अब ध्यान से देखिएगा, 30% की वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया गया, तो 30/100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/10। 40% की वैल्यू इसी प्रकार पूछा, तो 40/100 इज इक्वल टू 2/5। अब 50% की वैल्यू अगर इस प्रकार पूछा, तो आप कह सकते हैं 1/2, यानी कि 50-50। आप 50% की वैल्यू तो समझते हैं, ये कहेंगे 50-50 मैच भी होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीजें फ्रैक्शन में लिखी गई। अब फ्रैक्शन क्या चीज है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जो परफेक्ट नंबर ना हो, जिसका आंसर डिसिमल में आए, उसको हम जो है डिसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर यानी कि प्रॉपर वाला फ्रैक्शन जो होगा, उनका एचसीएफ हमेशा और हमेशा जो है 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। अब देखिए, अगर ये पूर्ण भिन्न बनेगी, आप कहेंगे पूर्ण भिन्न कभी नहीं होगी, क्योंकि यह 1 से छोटी है, 1 से छोटी होगी। अच्छा, आपने कहा कि 13/15 ये क्या है? आप कहेंगे यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, इसमें केवल एक कॉमन है। क्या यह छोटी है 1 से? आप कहेंगे हाँ, 1 से यह छोटी है और 1 इससे बड़ा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूं कि 15/18 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है, इसमें कॉमन 1 नहीं है। इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आप कहेंगे 3 है इसका एचसीएफ। 3 से काटिए, 3×5 = 15, 3×6 = 18। अब ध्यान से देखेंगे, इसका एचसीएफ कितना है? 1 है। अब यह प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। क्या यह 1 से बड़ी है? आप कहेंगे 1 से बड़ी है नहीं है। तो ये चीज आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपकी आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपने जान ही लिया, तो आइए अब थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान से देखिए गौर से, यहां आपको बहुत बढ़िया चीजें नजर आएंगी। अब क्या करेंगे कि हमको 5% निकालना। अगर मैं कहूं इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे सर बैलेंस करने के लिए इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1/2 इधर से कैंसिल आउट, एट जैसे थे पड़ा हुआ है। लेकिन अब यह परिवर्तन कर देगा। कैसे करेगा? देखिए, 1/2 करेंगे, 10 का आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा, 5%। और 5% यहां पर कितना बनेगा? 1/20। कितना हो जाएगा? 1/20। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए कैसे, 5/100 काटिए तो आ जाएगा 20। 1/20 आया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ आ गया। इसका मतलब यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब अगर मैं इधर 1/2 करूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं सर दिक्कत। आप कर दीजिए, 1/2 करने का मतलब 10% आ जाएगा, और 10% की आपकी वैल्यू कितनी थी? 1/10 है ना, यहां पर देखिए। लेकिन अब 10% तो हमको पता है, तो हम 10% क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा अड़बंग यानी कि मतलब उल्टा सीधा वाला कैलकुलेशन सीखेंगे। कैसे? अब हमने दिमाग लगाया, 1/2 की जगह पे 1/3 रख दिया। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन मामला एकदम सलट जाएगा। कैसे?
20 का 1/3 कितना होता है? 6 सही 2/3%। और यह परसेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/15। देखिए 1/3 करेंगे हम तो 3 6 18, 2 शेष बचेगा, 6 सही 2/3। अब यहां पर अगर करेंगे तो 1/5 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/15 हो गया। यानी कि अगर आपको कहीं 6 सही 2/3% दिखे तब उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करिए 1/15 में। कितने में? 1/15 में। अभी बताएंगे कि इनका इंपॉर्टेंस कैसे है। अगर आपको कहा जाए 1/2 इधर भी करिए, 1/2 इधर भी करिए, तो आप कहेंगे कि ये तो 12.5% हो गया, और 12.5%, और इधर कितना बनेगा? 1/8। आपने देखा कितने आसानी से 12.5% को हमने 1/8 के फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे? अगर हमने कहा कि अगर मैं इसको 1/4 लिख दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी 1/4 ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है सर? क्या ठीक है, दोनों साइड में 1/4 लगा दिए तो बैलेंस बराबर है। अब इसको देखिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, और 7.5%। बहुत खतरनाक वैल्यू है ये, बहुत ही खतरनाक वैल्यू है। 7 सही 1/2% इज इक्वल टू 3/40। अब एक चीज और आपको यहीं पर क्वेश्चन भी बताते हैं। किसी संख्या को 7 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 430 हो जाती है, तो बताइए वह मूल संख्या क्या है? अब आप कहेंगे किसी संख्या को 7 सही 1/2% बढ़ाया जाता है, यानी कि 7 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो 3/40 आपको पता है, फट से आपने लिख दिया। अब मूल वैल्यू कितनी है? 40। 40 में कितने की वृद्धि किया? 3 की। अब कितना हो गया? 43/40। अब कह रहा है यह परसेंट कितना बन गया? 430। 430 हो गया, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 10। तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू क्या निकल के आई? 400। और यहां पर कितना रिजल्टिंग वैल्यू था? 430। 430 कितना? 30% आप निकालेंगे 400 का इंटू 100, तो कितना आएगा? 7 सही 1/2। बात समझ में आई? अभी आइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चीजें और चीजें समझ में आएंगी। इसी प्रकार से आप अन्य को अगर करते हैं, इसको 1/3 करते हैं और इधर भी 1/3 करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा। 13 तिया 39, 13 सही 1/3% इज इक्वल टू 2/15। देखिए आया ना यहां पर। अब इसी प्रकार से आगे की तरफ प्रोसीड करें। अब यहां तक तो आपने समझा कि किसी तरह किसी परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन को आगे की तरफ किस तरह से प्रोसीड करके नई फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब आइए कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ में आ गया तो परसेंटेज का गेम एकदम ओवर। अगर हमने कहा 1/2 लिखा है, इसको परसेंट वैल्यू में ले जाना है, तो आप ये कहेंगे कि यार कुछ मत करो, 100 से गुणा कर दो बस, अब परसेंट का सिंबल लगा दो। कितना आ गया? 50। अब परसेंट का ही सिंबल जोड़ दो, हो गया 50%। देखिए 1/3 इसका परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 सही 1/3%। आपने कहा 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेगा तो 25%, सिंबल लगाओ। देखिए 1/5
100 कितना आएगा 20%, 1/6 इंटू 100, 16 छक्का 96 यानी 16 सही 2/3%, 1/7 तो आप काटिएगा इंटू 100, 7 7 चौक 28, 14 सत्ते 98, 2/7%। आपने देखा कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आता है उस पर परसेंट का सिंबल लगाइए, आपका काम खत्म। सेम वही प्रोसीजर आप अपनाइए। यहां अगर वो साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो साइड यहां पर अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिए, तो यहां भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/6 होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर 32 प्लस 1 सही 1/3 इंटू 1/2। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लिखा गया है ना, तो इसका मतलब जब इसका 32 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब यहां पर 3 सही, 3 एकम 3 1 4, ध्यान से देखिए 3 एकम 3 1 4। अब लिखा क्या गया है 4/3 इंटू 1/2, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 16 सही 2/3% आया। अच्छा, अब यही ध्यान से देखिए, 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 है, और शायद यहां पर 1/6 की वैल्यू, अच्छा 1/6 की वैल्यू यहां नहीं लिखे थे। अच्छा, इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे ये बताइए। तो आप कहेंगे कि रुकिए 1/6 हमको लाना है, परसेंट को खत्म करेंगे। तो देखिए 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे 1/100, यही तो लिखेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 50 दूना यानी 1/6। आपने देखा 1/6 बोथ साइड आर इक्वल, इसका मतलब यह हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा कुछ प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। अगर आपसे कहा जाए कोई संख्या है, मान लीजिए 100 है, 100 को हमको बढ़ाना है 25%, इसमें 25% इंक्रीज करना है, 25% बढ़ाना है। तो आप कहेंगे 100 का 25% निकालेंगे 25 हो जाएगा, और 100 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125। आपने ऐसा भी कहा कि अगर मैं 100 में 100 इंटू 25 125/100 कर दूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा 125 आएगा। फिर आपने ये कहा कि इसका मतलब सर अगर मैं 100 इंटू 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा 125 यानी 125 आएगा। तो आपने देखा कि अगर मैं 25% बढ़ा रहा हूं तो मूल वैल्यू को लेकर ही तो बढ़ेगी, यानी कि 100 ओरिजिनल वैल्यू है, बढ़ेगी कितना 125। अगर मैं कहा 40% बढ़ाइए तो वह 140% होगी, रिजल्टिंग वैल्यू आएगा। अगर हमने कहा 80% बढ़ाइए तो वह उसका रिजल्टिंग वैल्यू 80% यानी 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको भी समझिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो उसके आधार पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इतना चीज जब आपने पढ़ा है तो यहां से क्वेश्चन को एकदम धड़ाधड़ उड़ाते चलिए, इसमें कुछ दम है नहीं, केवल कैलकुलेशन का ही गेम है। देखिए परसेंटेज को आपने काटना सीखा था, इस परसेंटेज को डबल जीरो कैंसिल आउट, यहीं पर काम खत्म। इस परसेंट से एक जीरो ये, एक जीरो ये, 1% से 2 जीरो कटते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कहूं 100 इंटू 100%, तो इसका मतलब 100 गुणे 1/100, तो
तो ये जीरो दोनों खत्म, तो मैं कहूंगा इस परसेंट से ये दोनों जीरो फिनिश। चलिए अब क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, यहां 12 बचा हुआ है, और यहां बचा है 0.08। पॉइंट को हटाइए, 8 को रखिए बटे 100 कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। 12 पंजे 60, 6 48, 480 आ गया बटे 100। पॉइंट लगाइए 4.8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन हमने अभी सीखा तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, ये तो बहुत लल्लू लाल वाला क्वेश्चन है। और जबकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, जहां पर काटने लायक हो काटते रहिए, काम खत्म करिए। यहां पर इस प्रतिशत से ये डबल जीरो कैंसिल आउट, बाकी जितने प्रतिशत है लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए 38 इंटू 25/9 इंटू 15 इंटू 18/100। ध्यान से देखिए 18 ये परसेंट नहीं कटा है, तो इसलिए हमने इसको रख दिया। 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 2, 9, 9 से 1 कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18, नहीं 19 दूना 38, सॉरी 19 दूना 38। अब ध्यान से देखिए 15 9 135, 5 15 कम 15, 3 18, 10 28 है कहीं पर 285। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो शायद परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां डाटा को सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे उलझा और रहेगा ना, तो आप उसको सुलझाने के लिए उसकी गोटी को यथास्थान पर रख दीजिए, मामला एकदम सुलझ जाएगा। और ये थोड़ा सा उलझा लिखा हुआ है, बाकी आप बुद्धिमान है ही, सुलझा दीजिए। अब ध्यान से देखिए ए का 5%। अच्छा मैं एक चीज और सुनिए, एक चीज को समझिए। अगर मैं कहूं कि 2 इंटू 4 इंटू 6, और फिर कहूं क्या मैं 6 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्लेस आपने चेंज किया है, लेकिन प्रोडक्शन वही होगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वह सेम होगा। अच्छा अगर हमने कहा कि मैं लिख दूं 4 इंटू 6 इंटू 2, कहेंगे फिर भी आपने वही किया, केवल प्लेस चेंज किया, वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। अच्छा मैं ऐसे कहूं 2% इंटू 25, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू % इंटू 25, तो कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में लिखा गया है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 25%, तो इस तरह से इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कोई अंतर आएगा? आप कहेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यह इंटू में है, यह इंटू में है। तो इंटू में अगर कोई चीज लिखी गई, यानी कि गुणा में लिखी गई, मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसके प्रोडक्ट में कोई कमी आएगी नहीं और प्रोडक्ट एकदम सेम रहेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बस अगर ये चीज समझ में आई तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए का 5% इज इक्वल टू बी है, और यहां दिया है 20 का B%। तो मैं अगर कहूं कि इस परसेंट को हटा के यहां पर लिख दूं, कोई दिक्कत? आप कहें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब मैं कहूंगा 20% इज इक्वल टू 20%, यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बोथ साइड आपने दोनों से मल्टीप्लाई किया है तो परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन रिजल्ट आपका आ गया। देखिए इसकी वैल्यू पूछा है और ये वैल्यू है। अब वैल्यू है तो देखिए कैसे है,
ए इंटू 5 × 20, 1%, ये वाला परसेंट वाला गेम है 100/100, बाकी ये परसेंट आप छोड़ दीजिए यहीं पर। 1% को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, अब बाकी दूसरे को ऐसे ही रख दिया, तो यहां देखिए एक कट जाएगा, सेम 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं 8 × 20/20% इज इक्वल टू बी इंटू 20%, आप कहेंगे हाँ ठीक है लिख दीजिए, बस आंसर आपका आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा लिखा कैसे गया देख लीजिए ध्यान से, ए लिखा गया है 20% इंटू A/20, ए लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम ठीक ठाक। देखिए परसेंट, यहां पर जितने भी टर्म है सबको एकदम एटीट्यूड उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखिए कैसे हम लिखेंगे, 8/100, पॉइंट हटाने के लिए 00 और परसेंट की 00, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम, इंटू 8, यहां 000, 1 2 3 और परसेंट के 2 0, बस, इंटू 8। अब ध्यान से देखिए कि पावर कितना दिया है 1/9, यही है, तो आप ये बताइए यह क्या लिखा गया है, 2⁻³ है ना, 2⁻3, यहां 2⁻3, यहां 2⁻3। अगर बेस समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं 2⁻3 इंटू 2⁻3 इंटू 2⁻3 बटे, यहां देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2⁻9, सॉरी 2⁻9 नहीं, ये 10⁻9 की पावर 1/9। यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻9 बटे 10⁻9 की पावर 1/9। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि 2/10 की पावर 9 की पावर 1/9 की पावर नहीं रहेगी, 9 × 1/9, ये तो कैंसिल आउट, 1 आ गया। अब बचा क्या, बचा आपके पास केवल 2/10.2, रिजल्ट है कहीं पर 0.2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, और इतना मतलब आप ये कह सकते हैं जटिल वटिल क्वेश्चन नहीं है कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां से देखिए, यहां पर 2 0 2, यहां पर 3 0, 2 3 5 0 और 2 0 इसका, 2 0 इसका, 5 4 9 0, इसका मतलब 10⁻9 बना, और यहां पर पावर 3 पावर 3 पावर 3, डायरेक्ट लिखिए 2/10.2, ऑप्शन मार्क करिए, आगे की तरफ बढ़ जाइए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं 7 8 पॉइंट को हटाऊं तो 785/10 लिख सकता हूं, परसेंट को एटीजेट रहने दीजिए इसी जगह पर, इंटू 640 कर सकता हूं, कहें हाँ ठीक है सर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस 36% इंटू 785 माइनस यक्स इसको मान लीजिए 29 इंटू 20, यही चीजें हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दूं, कोई दिक्कत, आपका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इतने में से 785 है, 785 को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लीजिए 785, यहां क्या बचेगा 64% प्लस 36%
माइनस एक्स। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या बचेगा? देखिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है, 29 को मानिए 30 और 21 से मल्टीप्लाई करिए, 21 तिया 63, 630, 630 में से 21 को घटाइए तो कितना, 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि 609, 609। तो यहां पर 609 लिख दीजिए, आपका काम खत्म। देखिए अब यहां पर 64 प्लस 36 कितना होता है, 100, और 100% की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां पर कितना आ गया, 785 इंटू 1 प्लस माइनस है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 609। तो 609 इधर आएगा तो 785 माइनस 609 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 9 6 15, 6 7 और 1, 176 है कहीं पर, 176। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है लिखिए उसी तरह। 180 के 15%, 15/100 में हमने कहा एक्स जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ा जाए, हमने कहा एक्स जोड़ दिया जाए। भाई एक्स जोड़ दीजिए कि योगफल जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वह 360 के 20% के बराबर हो, 20/100 के बराबर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से लग जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए कैसे लगेगा, 100 इधर से, सॉरी इधर से काटिए, कैसे काटेंगे देखिए, सिंपल काटिए, यहां से 0 ये 0, काम खत्म। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 9 18, यानी कि 9 तिरिक 27 प्लस एक्स हो गया। यहां पर 2 0, आप इसको खत्म करिए, ये हो जाएगा 72। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 12 और यहां बचा 6 4, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 45, 45 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो आपका ये आंसर हो गया 45। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाए, यानी कि कहता हूं व्हेन ए नंबर इंक्रीज बाय 216 इट बिकेम 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा, तुरंत समझ में आएगा। कोई ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 100। अच्छा बढ़ाया तो कितनी हो गई, 140%। ध्यान से देखिएगा 140% हो गई। 100 तो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जब उसमें कोई और नंबर जोड़ा गया तो ये कितनी हो गई, 140%। और कोई और नंबर का मतलब कितना है, 216 जब जोड़ा गया तो 140% हुआ। अच्छा 216 को जोड़ने से प्रभाव क्या पड़ा, 40% का प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं 40% इज इक्वल टू 216। तो आप कहेंगे 10%, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और एक 0 दोनों साइड में चपका दीजिए तो 540 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 540 है कहीं। अब दूसरे तरीका, ध्यान से देखिए, एक तरीका तो ये था, अब दूसरा तरीका 140 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए। तो आप कहेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो 140/100 करेंगे, ये कैंसिल आउट, 7/5 ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि कितना जोड़ा है इसमें, मूल वैल्यू में आप कहेंगे +2 किया है, और 2 की वैल्यू कितनी दिया है आपको, 216, यानी कि 2 मूल वैल्यू में 2 यूनिट जोड़ा है तो 7 यूनिट बना दिया, लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 216, यानी कि 108 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो 108 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 540। आ गए आपके वैल्यू 540। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या को 16% बढ़ाने पर
1914 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ध्यान से देखिए 16%, तो 116 मत बनाइए, वो तो बनाने में आप बना सकते हैं, लेकिन आप उससे इजी कैलकुलेशन करिए। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो आप 16% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 25 सही है, हो गया। अब ध्यान से देखिए 25 में 4 की वृद्धि कर रहे हैं, 25 में कितने की? 16% की वृद्धि, यानी कि आप ध्यान से देखिए 4/25 का मतलब क्या है? 25 का 16% कितना होता है? 4। 25 का 16% 4 होता है। 25 का अगर 16% 4 है, यानी कि मूल वैल्यू में 16% जोड़ना है, अर्थात 25 में 4 जोड़ना है, तो आप कह सकते हैं कि 25 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29, 29/25। बात क्लियर है? एकदम आपकी क्लियर होगी। अब ध्यान से देखिए, और यही 29 की वैल्यू कितनी दिया है? 1914 तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 66 66 बार में। अच्छा 66 बार में कैसे कैलकुलेशन हुआ? अब ध्यान से देखिए, हमने यहां 29 की बजाय 30 समझ के कैलकुलेशन किया। अगर मैं यहां 30 मान लू तो देखिए 3 छक 18, तो इसके पास तक पहुंचेगी, और 3 सत्ते 21, तो 200 से ऊपर हो जाएगी, यानी 3 छक 18। और फिर सेम जो बचा रिमेनिंग, वह 3 6 गुना पढ़ेंगे हम, तो आ जाएगा 66, यानी कि मल्टीप्लाई किसने किया? 66 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें भी 66 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 25 छक्का 150, 150 हो गया, एक जीरो लगाइए, 25 छक्का 150। अब इनको जोड़ दीजिए, 0561, 1650 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन ऐसा करिए कि जिसमें आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, बाकी ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, और उसमें सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान कितना है? ये केवल भरमाने वाला क्वेश्चन है दम नहीं कुछ। आइए अब समझते हैं। देखिए कहता है 1/8, 1/8 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 75% को क्या लिख सकते हैं? 75/100, 25 से काटिए तो 3/4। एकदम आराम से लगाइए, फुल माइंड। 66 सही 2/3, ध्यान दीजिए 66 सही 2/3 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? 2/3। क्यों ऐसा बनेगा? आपने पढ़ा है 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। आप इधर से 2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3 हो जाता है कि नहीं? इसकी वैल्यू 2/3 होगी, तो आप कहेंगे 2/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार, दो बार, चार बार आप लगाएंगे ना, तो आपका एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अभी कह रहा है कि यह मान कितना हो जाता है? 179 हो जाता है, यानी 179, 179 किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन करिए, खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी एक यूनिट की वैल्यू 179 है। अब यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करिए कि 179 इंटू 16, यह आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए, आगे एक लाइन और पूछा है उसी संख्या का। चलिए ठीक है, संख्या उठाइए, 179 इंटू 16, यही तो ओरिजिनल वैल्यू है। के 3/4 रखिए, 3/4, ठीक है। के 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला, 1/3, 3 से 1 कैंसिल आउट, 4 चौक 16, देखिए 17 चौक 68, 68, 680 और 9 चौक 36, तो ये 6, 8 3 11, 716,
है कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा बहुत आराम से आपने परसेंटेज के इतने भारी भरकम सवाल को आराम से सॉल्व कर लिया। कुछ है नहीं, सारा गेम केवल लैंग्वेज का है। जैसे जैसे लैंग्वेज कही वैसे वैसे हमने पुट किया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, यानी कोई संपत्ति है उसका 66.2/3% है। जैसे ही आपने इतनी बड़ी परसेंटेज को देखा, आपके दिमाग में तुरंत रन कर जाना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है, यानी कि अनुजा के पास 2/3 भाग बचा हुआ है और कह रहा उसके पास मौजूद संपत्ति, यानी यही मौजूद संपत्ति है कि 30% की कीमत, 30% यानी कि 30% की कीमत का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 3/10 की कीमत कितनी है? 1,25,000। लिख दीजिए 1,25,000। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, खत्म, यहां से 5, यानी कि अनुजा के पास कितना है? 1,25,000 गुणे 5। इतनी टोटल संपत्ति, मूल संपत्ति थी। अनुजा के पास कितनी थी? इतनी, लेकिन जो मूल संपत्ति कितनी थी? यह 1,25,000 इंटू 5। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 यानी 6,25,000 रुपया है। लेकिन करने से कोई विशेष फायदा है नहीं, करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 125 पंजे 625, 625 यानी 6,25,000। चलिए अब क्या कह रहा है? संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात करिए। इस संपत्ति का 45%, आराम से देखिए, 6,25,000 का 45%, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन दिमाग तो लेंदी है नहीं, बहुत आराम से शार्प दिमाग है आपके पास, तो आप इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से, यहां भी लास्ट डिजिट 5 है, यहां भी लास्ट डिजिट 5, जीरो बनने की संभावना तो एकदम खत्म है, जीरो बनेगा नहीं। लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएंगे। ऑप्शन चेक करिए थोड़ा सा, इसमें देखिए लास्ट में 3 जीरो है, ये तो होगा नहीं, एकदम कैंसिल आउट। यह देखिए 2 जीरो है, यह भी नहीं होगा, खत्म। यहां पर 3 जीरो है, यह भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 1 जीरो है, यही इसका आंसर हो। बात एकदम क्लियर है, आपके समझ में आया होगा। तो 2,81,250